जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, कक्षा 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम लोगों ने क्या सवाल देखा था? 4 क्वेश्चन शायद हो गए थे। थर्ड वाले का आंसर नहीं आया था। आप लोगों ने निकाला आंसर कि नहीं निकाला, कमेंट्स पे बताओ। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 13.2 का 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम लोग देखेंगे। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5। आज पांचवा क्वेश्चन देखा जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या बता रहा है? एक बर्तन एक उल्टे सम के आकार का है। एक बर्तन एक उल्टे सम के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। एक बर्तन उल्टे सम के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। देखो, एक बर्तन है उल्टे सम के आकार का है, इस तरह से है। इस तरह से कोई पात्र बना हुआ है। इसकी ऊंचाई लिखा है। ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई है h बराबर है 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसके ऊपरी सिरा खुला हुआ की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। आर बराबर लिखा है 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। ऊपर तक पानी भरा हुआ। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिन्हें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताना है। कितनी गोलियां इसमें डाली गई हैं? तो सबसे पहले हम तो ये देख लेते हैं। ये देखा जाए कि इसमें पानी कितना भरा हुआ है। शंख में पानी का आयतन, शंख में पानी का आयतन कितना होगा? शंख में पानी का आयतन, पानी का आयतन कितना पानी है इसमें बराबर हो जाएगा शंख का आयतन हो जाएगा। शंख का आयतन, शंख का आयतन, शंख के आयतन का सूत्र कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए शायद जहां हम पहले एक्सरसाइज है, पहली बार पहला वीडियो जिसका है, उसमें हम शायद शंख का जो आयतन का फार्मूला है वो गलत लिखा गया है। वहां पे लिखा है 1/3 पाई आर क्यूब ना, ये फार्मूला आपका गलत है ना, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, उसको आप वहां जाके सही कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंख का। इसमें पानी का आयतन निकाल लेते हैं 1/3 पाई को पाई ही रहने देते हैं, नहीं वैल्यू रखते हैं अभी। आर का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो ये जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू एच। एच कितना? 8 है। बराबर हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 8 200, 200 पाई बटे कितना हो जाएगा? 3। इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या इसमें पानी है। अब देखते हैं कितनी गोलियां इसमें डालना पड़ेगा। एक गोली की त्रिज्या कितनी है? एक गोली की त्रिज्या लिखा है कितनी है? एक गोली की त्रिज्या है, गोली की त्रिज्या, एक गोली की त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर एक गोली की त्रिज्या है। एक गोली का आयतन कितना होगा? इसलिए एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन बराबर हो जाएगा। गोली कैसी होती है? गोल होता है। गोले का जो आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर की वैल्यू यहां पे रख देते हैं हम लोग। तो बराबर कितना हो जाएगा? एक गोली का 4/3
पाई, पाई को पाई रहने देते हैं, आर की वैल्यू कितनी है 0.5, 0.5 का हम लोग क्यूब कर देते हैं। 5 का गुणा जब 3 बार करेंगे 5 बचे 25 बचे 125, तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा। 5 का गुणा 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5, तो 0.3 अंक के बाद लगेगा। तो यहां हो जाएगा 4/3 पाई गुणे कितना हो जाएगा 125, इतना हो जाएगा ना। 4 का इसमें गुणा कर देते हैं, 4 बचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 1 कम 4 1 5, 3 अंक पे दशमलव, सही है। 4 बचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 1 कम 4 1 5, बटे कितना हो जाएगा 3 पाई, तो बराबर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 5/30 लिख देंगे, एक अंक पे दशमलव, जीरो का मतलब नहीं, पाई हो जाएगा बराबर 5 1 कम 5 5 6 30, तो पाई बटे कितना हो जाएगा 6। इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या आया, एक गोली का आयतन निकला। अब देखो इसमें जब इसमें क्या हुआ, पानी जब पूरा भरा हुआ है, इसमें जब पूरा पानी भरा हुआ है तो इसमें अगर एक गोली डालेंगे, एक गोली कितना आयतन, पानी के कितने आयतन को हटाएगी, अपने आयतन के बराबर पानी को क्या करेगी, हटाएगी ना। आर्मरिंग का सिद्धांत ये बताता है कि कोई भी वस्तु अपने आयतन के बराबर द्रव को क्या करता है, विस्थापित करता है ना। अपने आयतन के बराबर पानी को क्या करता है, विस्थापित करता है। तो इसका आयतन जितना है उतना पानी विस्थापित करेगा। तो लिखा है त्रिज्या का एक गोला डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है ना। बाहर निकले पानी का आयतन निकालो, बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर निकले पानी का आयतन, पानी बाहर निकले पानी का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन कुल आयतन का 1/4, कुल आयतन कितना था, इतना था, तो 1/4 में 1/4 गुणे कुल आयतन किसका, पानी का, तो 1/4 गुणे हो जाएगा 200 पाई बटा कितना हो जाएगा 3, 4 5 20 50 बराबर हो जाएगा 50 पाई, 50 पाई बटे कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर क्यूब। यानी बाहर निकले पानी का आयतन इतना, 1/4 क्या लिखा है, 1/4 भाग बाहर निकल जाता है ना। यानी इतना पानी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो जो ये पानी बाहर निकला है, जो बाहर निकला है उतना ही गोलियों का आयतन होगा, जितनी गोलियां उसमें डाली गई होंगी, बात समझ में आ रहा ना, जितनी गोलियां उसमें डाली गई होंगी वो अपने आयतन के बराबर क्या करें, पानी को विस्थापित की है। तो पानी जितना पानी बाहर गया है उसमें डाली गई गोलियों का आयतन भी कितना होगा, उतना ही होगा। तो यही क्या हो जाएगा, डाली गई गोलियों का कुल आयतन हो जाएगा। मान लेते हैं गोलियों की संख्या n है, मान लेते हैं गोलियों की संख्या कितनी है, n है। माना गोलियों की संख्या कितनी है, n है। गोलियों की संख्या, माना गोलियों की संख्या n है। अगर गोलियों की संख्या n है तो एक गोली का आयतन कितना है, इतना है, n गोलियों का आयतन, इसलिए n गोलियों का आयतन कितना हो जाएगा, n गोलियों का आयतन बराबर हो जाएगा n गुणे π/6 हो जाएगा, n गुणे π/6। यानी कुल आयतन देखो, ये जो गोलियां उसमें डाली गई हैं ये आयतन, और इनसे जो पानी बाहर निकला हुआ है ये आयतन, दोनों आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे ना। इसलिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार ये जो आयतन होगा इस आयतन के क्या होगा, बराबर होगा n गुणे π/6 बराबर कितना हो जाएगा 50 π/3। ठीक, पाई देखो n, इसलिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 6 कहां जाएगा, गुणा में 50 पाई गुणे 6 बटे 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई, पाई कट जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 50 दूना कितना होगा 100। यानी गोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी 100 गोलियां उसमें डाली गई ना, 100 गोलियां डाली गई ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है ना, आंसर भी मैच कर रहा है ना, 100 गोलियां आंसर भी इसका आया है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर कितना हुआ, 5 हुआ।
हम लोग क्या किए, पहले कुल पानी का आयतन निकालिए, एक गोली का आयतन निकाल करके गोलियों की संख्या n माने, n गोलियों का आयतन हो जाएगा n π/6। बाहर निकले पानी का आयतन कितना, ये आयतन और वो आयतन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए गोलियों की संख्या कितनी आएगी, 100। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, देखो एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है, एक बेलन है इस तरह से, जिसकी ऊंचाई लिखा है h बराबर 220 सेंटीमीटर, व्यास लिखा है 24 सेंटीमीटर, व्यास 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा व्यास बटे 2, 24/2 बराबर 12 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या निकल जाएगा। 24 सेंटीमीटर बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर आधार व्यास इतना वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। देखो इसकी त्रिज्या भी क्या है, कम है न? तो ये मान लेते हैं हम लोग R1, ये H1 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा। इसके ऊपर दूसरा बेलन है, ऊंचाई कम है, इस तरह से ये दूसरा बेलन इसके ऊपर है, इस तरह से है, ये दूसरा बेलन है, इसकी ऊंचाई H2 बराबर लिखा है, H2 बराबर 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या R2 बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर ना, ये रखा हुआ है, आरोपित है। से लोहे का एक स्तंभ बनाएगा, एक ऐसे स्तंभ बनाया गया है, नीचे चौड़ा है ऊपर पतला है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर लिखा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर लोहे का द्रव्यमान कितना लिखा है, 8 ग्राम, 8 ग्राम है, 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। पाई का वैल्यू आपको कितना लेना है, 3.14 लेना है। चलो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं ना, देखिए क्या हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, निकालना क्या है इसमें, द्रव्यमान निकालना है। तो दोनों का आयतन हम लोग निकाल देते हैं। आयतन जब निकल जाएगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना है, जितना आएगा उसमें 8 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा द्रव्यमान। तो निकालेंगे इसका आयतन कितना हो जाएगा, जो स्तंभ है, स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन, आयतन बराबर स्तंभ का आयतन कितना होगा, दोनों बेलन है ना, तो पहले हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2 हो जाएगा। पाई बाहर ले लेते हैं, R1 का वैल्यू कितना है, 12, 12 का स्क्वायर गुणे H1 है 220 प्लस R2 8 का स्क्वायर गुणे 60 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा पाई, इसको 12 बनेंगे हम कितना हो जाएगा, 144 गुणे 220, इसको 22 गुणे हम 10 कर देते हैं, प्लस ये हो जाएगा 64 गुणे 6 गुणे कितना हो जाएगा, 10। अब कॉमन ले लेते हैं इसमें, छोटा सा करना तो गुणा भाग छोटा हो जाएगा, गुणा भाग छोटा हो जाएगा। क्या क्या कॉमन होगा, तो पहले 4 कॉमन ले लेते हैं, देखो 10 कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन ले लेते हैं। तो जब 10 कॉमन हो गया तो ये तो खत्म हो गया, 4 कॉमन लेंगे
तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 2 4 6 24। और भी कॉमन हो सकता था, 12 कॉमन होगा कि नहीं, नहीं होगा। चलो 6 गुना 12, 6 कॉमन हो जाता है। चलो ठीक है, देखा जाएगा। गुणे कितना हो जाएगा 22 और प्लस हो जाएगा 16, गुणे कितना हो जाएगा 6। अब कितना कॉमन हो जाएगा, देखो 6 तो ये 6 से 36 हो जाएगा, और 2 इसमें से 2 इसमें से, तो 10 चौक 40 पाई। और कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 6 कॉमन ले लेते हैं। चलो ठीक है, 6 लेते हैं, उसके बाद गुणा भाग हो जाएगा। 6 गुणे 22 प्लस 16 ना बराबर 4 से 24, 240 पाई। और ये कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 132 प्लस 16। जोड़ देते हैं इसको, जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा 240 पाई। ये हो जाएगा 6 2 8, 6 2 8, 6 2 8, 3 1 4, 3 1 4, और एक ये हो जाएगा 148। सही है, 148 होगा। ये तो कुल आयतन निकला ना, पाई का वैल्यू अभी नहीं रखते हैं। ये कुल आयतन निकल गया किसका, स्तंभ का, इतना सेंटीमीटर क्यूब कुल आयतन निकला आपका। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, आयतन निकल गया। 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन कितना है, 8 ग्राम है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन 8 ग्राम है, इसलिए इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसलिए स्तंभ का द्रव्यमान, इसलिए स्तंभ का द्रव्यमान हम लोग निकालेंगे। स्तंभ का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान है 8 ग्राम, इतने का कितना हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 गुणे 240 गुणे 3.14 गुणे 148 हो जाएगा ना। अब इसका हमको गुणा करना है। चलो इन दोनों का गुणा पहले कर देते हैं। 8 चौक 32, 8 गुना 16 3 19, गुणे हो जाएगा। इनका गुणा कर देते हैं, 148 गुणे 3.14, तो 4 8 32, 4 4 16, 3 19, 4 1 4 1 5, 1 8 8, 1 4 4, 1 1 1, 3 8 24, 3 4 12 2 14, 3 1 3 1 4, 2 9 8 17, 5 4 9 4 13 14, 4 1 5 1 6, 4 हो जाएगा। कैन पे 0.2 पे इसमें मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 1920 से, 1920। ये सब जीरो हो जाएगा। क्या 2 3 5, 2 3 4 5, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 चौक 8 1 9, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 9 गुना 18, कहाँ पे, यहाँ पे 2 6 12 और 2 चौक 8 1 9। फिर क्या करेंगे, 9 गुना 18, 9 7 63, 63 1 64 हो जाएगा। 9 चौक 36 और 6, 36 और 6 42, 42, 9 6 54, 54 और 4 58, 9 चौक 36 और 5 41। फिर एक का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 0 4 8 4 12, 9 4 13 2 15 1 16, 2 2 4 और 7 11 1 12, 9 8 17 4 21, 21 1 22, 6 7 6 7 2 9, 4 4 8। ये इतना बहुत ज्यादा आ गया, ये आ गया 89 22 62.40।
बराबर कितना आया 89 22 62.40 इतना ग्राम आया है। नहीं कितना दिया उत्तर? उत्तर देखा जाए जरा। 13 में 2 का कौन सा सवाल है? 6वां सवाल है ये जाएगा 6वां सवाल। क्या लिखा है? 13 में 2 का 6वां सवाल 892.26। चलो ठीक है, इतना ग्राम आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? किलोग्राम में बदलेंगे। किलोग्राम में बदलेंगे। 1000 से इसमें क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो बराबर हो जाएगा 89226.2.40 बटा कितना हो जाएगा 1000। ये किलोग्राम में आपका आ जाएगा, किलोग्राम में आएगा। देखिए इतना 1000 से जब भाग देंगे तो इसका जो पॉइंट होगा 3 अंक किधर आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 892 892.26 892.26 किलोग्राम। सही है ना? इतना किलोग्राम इसका आंसर आएगा ना। इस तरह से होगा। थोड़ा गुणा भाग लंबा था, क्वेश्चन तो आसान था। कुल आयतन निकाले, कुल आयतन में हम लोग 8 से मल्टीप्लाई किया। 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद ग्राम में आया, ग्राम को हम लोग 1000 से भाग दिए, किलोग्राम में बदला गया। ये इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 6। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका कह रहा है। इसमें लिखा है ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। 120 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 सेंटीमीटर एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। देखिए एक क्या है? अर्धगोला है। इस अर्धगोले पर क्या है? एक शंकु है। इस तरह से इस अर्धगोले पर एक शंकु है, एक शंकु है। इस पर अर्धगोले पर एक शंकु है, इस तरह से है ना। यानी दोनों की त्रिज्या क्या होगी? समान होगी। ऐसा है। ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला। इसकी ऊंचाई शंकु की ऊंचाई h1 बराबर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर त्रिज्या इसका है। त्रिज्या दोनों की त्रिज्या समान है। त्रिज्या हो जाएगा इसका 60 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसका 60 सेंटीमीटर है। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, दोनों की त्रिज्या है। देखो अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों क्या है? समान है। इस तरह से समान है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। इसको क्या किया गया? एक बेलन में डाल दिया गया। बेलन में क्या भरा था? पानी। इस तरह से देखो एक बेलन में इसको डाल दिया गया। इस तरह से एक बेलन में डाल दिया गया। बेलन की ऊंचाई देखें कितना है? स्पर्श करिए। बेलन की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। बेलन की भी त्रिज्या कितनी है? 60 है। तो यानी ये जो बेलन होगा इसको दोनों तरफ से छूते हुए जाएगा। और ऊंचाई कितनी है? 180 सेंटीमीटर। इसकी बेलन की ऊंचाई 180 है, यानी अधिक है। बेलन की ऊंचाई अधिक है ना। तो बेलन की ऊंचाई लिखा है h2 बराबर कितना है?
180 सेंटीमीटर, 180 है ना, 180 सेंटीमीटर। त्रिज्या वही है 60 है, इसका भी त्रिज्या कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। पानी भरा था इसमें, बेलन में पानी भरा था, बेलन में पानी भरा था इसमें, बेलन में पानी था ना, उसी में इसको डाल दिया गया है। बेलन बचे शेष पानी का आयतन। अब इसको जब डाल दिया गया तो बेलन में कितना पानी बचेगा। तो पहले हम लोग ये देखते हैं बेलन से कितना पानी बाहर निकलेगा। बेलन से उतना पानी बाहर निकलेगा जितना इस ठोस का क्या है आयतन है। कोई भी ठोस अपने आयतन के बराबर क्या करता है, पानी को डिस्प्लेस करता है, हटाता है, रिप्लेस करता है ना। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग कुल पानी का आयतन निकाल लेते हैं। कुल पानी का आयतन कितना होगा, जितना बेलन का आयतन होगा। तो कुल पानी का आयतन कितना हो जाएगा, कुल पानी का आयतन हो जाएगा बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हो जाएगा। ठीक, ये बेलन का आयतन हो जाएगा। कुल पानी का आयतन, बेलन का आयतन होता पाई, त्रिज्या r, अब बेलन का ऊंचाई कितना है h2 है, h2 हो जाएगा ना। ये तो कुल पानी का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, कुल पानी का आयतन होगा। हम लोग इसको ऐसे ही रखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी होगा बेलन में, कितना पानी बाहर निकलेगा, कितना पानी बाहर निकलेगा। तो चलो इसको देखते हैं कितना पानी बाहर निकलेगा। तो जो ठोस होगा, ठोस के आयतन, बाहर से निकले पानी का आयतन, बाहर निकले पानी का आयतन, पानी का आयतन, कितना पानी बाहर निकलेगा, जितना ठोस का आयतन होगा बराबर ठोस का आयतन। अब ठोस का आयतन कितना होगा, एक अर्धगोले का आयतन और शंकु आयतन। तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, शंकु आयतन हो जाएगा। शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस कितना हो जाएगा, शंकु आयतन हो जाएगा। ठीक, अब अर्धगोले का आयतन कितना होता है, बराबर हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3, 4/3 का आधा, पाई r3, त्रिज्या समान होगा, सम का आयतन 1/3 पाई r², h1, सम का ऊंचाई कितना है, h1 है, इतना हो जाएगा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, कितना पानी, देखो कुल पानी इतना था, इतना पानी बाहर निकल गया, शेष पानी का आयतन, इसलिए शेष पानी का आयतन, शेष कितना पानी बचेगा, शेष पानी का आयतन जो बाहर, कुल पानी में से जो बाहर पानी निकल गया उसी को निकाल देंगे। तो पाई r² h2, पाई r² h2 माइनस हो जाएगा इन दोनों का आयतन 2/3 पाई r³ प्लस 2/3 पाई r³ प्लस 1/3 पाई r² h1 हो जाएगा। अब देखो पाई r² इसमें से, पाई r² इसमें से, पाई r² इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम लोग। पाई r² क्या किया, कॉमन ले लिए, बचेगा कब, h2 माइनस हो जाएगा 2/3, यहां पाई r² निकल गया, r बचा, प्लस 1/3 पाई r² निकल गया, h1 बचा ना। वैल्यू रखते हैं, पाई का 22/7, r का वैल्यू कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा। h2 का वैल्यू कितना है 180 माइनस 2/3, r का वैल्यू कितना 60 प्लस हो जाएगा 1/3, h1 का वैल्यू कितना है 120 बराबर 22/7 गुणे 3600 लिख देते हैं, 3600
60 का स्क्वायर 3600, 180 माइनस 20, यहाँ 60, 20 दूनी 40 प्लस देखो 3 दूना 6, 20 बचेगा, 20 दूनी 40, यहाँ 3 चौक 12, 40 बराबर हो जाएगा 22/7, यहाँ 3600, 180 माइनस 40 80, 80 हो जाएगा बराबर 22/7 गुणे 3600, और यहां कितना बचेगा 100 बच जाएगा, 100 बचेगा। ये किसमें आया, सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा, सेंटीमीटर क्यूब में। इसको हम लोग क्या करते हैं, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं ना। चलो मिटा देते हैं, मिटा करके इधर देखते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। ये बराबर कितना हो जाएगा आपका 22/7 गुणे 3600 गुणे 100। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 1/, देख 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 1/100, 1/100 मीटर का होल क्यूब हो जाएगा, बराबर 22/7 गुणे 3600 गुणे 100 गुणे ये हो जाएगा 1/, जब इसका क्यूब करेंगे तो 2 जीरो है, तो 2 3 6 जीरो हो जाएगा, 1 2 जीरो 4 जीरो 6 जीरो, इतना मीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखो 2 जीरो ये 2 जीरो ये कट जाएगा, 4 जीरो कट जाएगा, तो बचे 100। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है, अब इसमें डिवाइड करना है। पहले 22 का गुणा कर लेते हैं, 22 का गुणा 36 में कर लेते हैं, यहीं पे कर देते हैं 22 गुणे 36 गुणे 22 कर देते हैं, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6 7, 72 ये भी हो जाएगा, 2 7 2 9, ये आएगा 792, ये आपका आ जाएगा 792 बटा 7 गुणे बटा 7, यहाँ पे गुणे 100 भी है ना, 7 से डिवाइड करो इसको, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 2 बचा 22 हुआ, 7 दूना 14, 7 तिरिक 21, अपान कितना हो जाएगा 100, इतना मीटर क्यूब आएगा ना, मीटर क्यूब बराबर लगभग हो जाएगा 1.13 मीटर क्यूब, लगभग ये आएगा ना, लगभग आपका ये आंसर आपका बन जाएगा ना। किस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है, इसके क्वेश्चंस क्या हैं, थोड़े लेंदी हैं, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन क्या है, बड़ा है, तो गलत होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो इसको गलत होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, कैलकुलेशन बहुत लंबा ऐसा हो जाता है, इसलिए बार बार जब हम लोग रिविजन करेंगे तो गलती होने का चांस कम हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्या कह रहा है, 8वां कह रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। देखो एक गोलाकार कोई कांच का बर्तन है ऐसा, इसका जो गर्दन है, नेक है, गर्दन ये बेलनाकार है, इस तरह से बेलनाकार है ना, बेलनाकार है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, और व्यास 2 सेंटीमीटर है, इसका व्यास लिखा है 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो जाएगा R1 मान लेते हैं इसको, 2/2 बराबर कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। बेलन का है ये सब क्या है, बेलन है, बेलन के डाटा है ये। उसके बाद लिखा है
गोला का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। गोले का व्यास है, गोले का व्यास बराबर है 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो जाएगा 8/5 है 8.5 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 8.5 बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उल्टा सुल्टा हो जाएगा। इसको 85 बटे लिख देते हैं 20, काट दो, 5 एकम 5, 3 5 7 35, 5 चौका 20, 17 बटे कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये इसकी त्रिज्या हो जाएगा R2 गोले का। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। मानते उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। पाई बराबर 3.14 लेना है। पाई का मान 3.14 लेना है ना। तो बच्चे ने जो आंसर निकाला देखते हैं सही है कि नहीं। अब इसमें कितना पानी आएगा, जितना इसका कुल आयतन होगा। तो बर्तन में कुल पानी बराबर हो जाएगा, बर्तन में पानी का आयतन, पानी का आयतन, बर्तन में पानी का आयतन हो जाएगा गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, गोले का प्लस बेलन का आयतन हो जाएगा ना, का आयतन हो जाएगा, गोला प्लस बेलन का आयतन हो जाएगा। अब गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई, इसका रेडियस कितना है R2 है, R2 क्यूब हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस बेलन का होता है पाई R1 स्क्वायर, इसकी त्रिज्या कितना है R1 इंटू H, उसका हाइट हो जाएगा। अब देखो कॉमन क्या हो जाएगा, पाई केवल कॉमन निकल रहा है तो पाई को कॉमन ले लेते हैं, बराबर पाई कॉमन ले लिया, बचेगा कितना 4/3 पाई निकल गया। R2 का वैल्यू 17/4 17/4 का होल क्यूब हो जाएगा ना, होल क्यूब इंटू R1 का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू H है कितना 8 सेंटीमीटर, 8 हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा पाई। यहां पे देखिए 4 को हम लोग क्या करें कॉमन ले लेते हैं ना, कॉमन ले लिया जा या 4 से 4 को कट कर दिया जा, इसको लिख दो 4/3 गुणे 17/4, एक बार हम लोग बाहर निकाल लेते हैं इंटू 17/4 का होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस 8 हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा बराबर पाई, यहां हो जाएगा 17/3 प्लस इंटू 17 का स्क्वायर होता है 289 होता है शायद, 17 का स्क्वायर क्या होता है 7 7 49, 7 एकम 7 4 11, 1 7 7, 1 एकम 1, 289 आएगा ना, 289 बटा कितना हो जाएगा 16 प्लस 8 बराबर, आंसर कितना है 345 लगभग ना, बराबर हो जाएगा पाई, यहां पे 17 का गुणा करो 289 गुणे 17, ये हो जाएगा 7 9 63, 7 8 56, 56 और 6 62, 56 और 6 62, 7 गुना 14, 14 और 6 20, 14 6 20, 9 1 8 8, 1 7 1 2 2, 3 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, नहीं 49 13,
49 13। अब इसका गुणा इसमें कर देते हैं, प्लस 8 गुणे 16 गुणे 3 बटे कितना हो जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा, इतना होगा। ये आपका आएगा, देखो बराबर ये कितना हो जाएगा पाई। अब क्या करेंगे, 49 13 प्लस 16 बटे 128 गुणे 3, 128 गुणे 3, तो ये हो जाएगा कितना, 3 8 24, 3 दूना 6 2 8, 3 1 कम 3, 3 8 24, 3 दूना 6 2 8, 3 1 कम 3, इतना हो जाएगा बटे 48 होगा, बराबर इसका 3.14 गुणे, जोड़ देते हैं 3 4 7 और 8 1 9, 9 3 12, 4 1 5, 4 3 7, 8 1 9, 9 3 12, 4 1 5, अपन 48 हो जाएगा ना, 48, 5 7 7 14, 9 23, 3 से नहीं कटेगा। चलो करके भाग देते हैं, देखते हैं कितना आता है। देखते हैं कितना आता है, पहले गुणा करते हैं ना, लंबा चौड़ा गुणा भाग हो जा रहा है। इसका हो जाएगा 52 97, गुणे हो जाएगा 314, 3.14, 4 7 28, 4 9 36, 36 2 38, 4 2 8 3 11, 4 5 20, 20 1 21, 1 7 7, 1 9 9, 1 2 2, 1 5 5, 3 7 21, 3 7 21, 3 9 27, 27 2 29, 3 दूना 6 2 8, 3 5 15, ये हो जाएगा 8 8 7 15, 9 10 11 12, 2 1 3, 9 3 12 13, 9 11 12 13, 8 5 13 2 15 1 16, 5 1 6, इतना, ये बराबर आया, दोनों के दशमलव हो जाएगा 16 63, 16 63, 16 63, 2.58, 2.58 बटे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, इतना आएगा। चलो ठीक है, अब भाग देते हैं, तो देखते हैं 48 16 63 2.58 में भाग देंगे 48 से, तो कितनी बार जाएगा, 5 3 15, 3 बार लगभग जाएगा, 3 बार, तो 3 8 24, 3 4 12, 12 2 14, 12 2 14 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 22 3 हो जाएगा, इतना होगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 बार, तो 4 8 32, 4 चौक 16, 16 3 19, कितना बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 12 में से 9 जाएगा, 12 में से 9 जाएगा 7, 12 में से 9 जाएगा 3, 3 बचेगा नहीं, 31, अब के बाद 2 उतार देते हैं ना, 5 25 25, 5 6 30, 346 कितना दिया है, 346 आ रहा है, तो हमारा लगभग 346, अब इतना होगा, 6 कितनी बार ले आएंगे, 6 बार, 6 8 48, 6 चौक 24, 24 और 4 28, 288, बार में से 8 गया,
12 में 4 जाएगा 4, बचेगा 10 में से 8 जाएगा 2, 24 बचेगा। फिर अगर हम लोग 5 ले आएंगे, 245, 5 चौक 20, 5 24, 5 बचे 25, 10.5 लगभग इतना आएगा। 346.5 लगभग इतना आएगा, लगभग यही आएगा। उत्तर सही है गलत है उसका बच्चे का? सही नहीं है। 346.51 आएगा ना, आंसर ये आएगा। इसलिए बच्चे का आंसर क्या है? गलत है। बच्चे ने जो आंसर निकाला वो क्या है? गलत है। उत्तर सही क्या आएगा? 346.5 आएगा ना। इस तरह देखिए ये अभ्यास हम लोगों का क्या हुआ, खत्म हुआ। अभ्यास 13.2 खत्म हुआ। तो इसका कैलकुलेशन बहुत लेंदी था। कैलकुलेशन को इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार आप कैलकुलेशन करें, तभी आपका कैलकुलेशन क्या होगा? सही आएगा। अब ये इसका कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो गए। तो अब अगला चैप्टर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।